Hello students, so today we will discuss compound having no chiral center. ठीक है, जिस कंपाउंड का कायरल सेंटर हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल सेंटर तो नहीं है लेकिन कायरल एक्सिस प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं भाई कायरल सेंटर हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है, हम कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। ठीक है, क्या भाई मेरा जरूरत नहीं है? अरे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे भाई मेरा तेरा जरूरत है हमें ऑप्टिकल एक्टिव बनने के लिए, तू बोल रहे नहीं जरूरत नहीं है। क्या है भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या खास आ गया जो मेरे पास मतलब मुझे भी भूल गए तुम लोग? मैं हूं ऑप्टिकल केमिस्ट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डॉन, मेरे बिना ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हो गए तुम? बोलेगा अरे बहुत मजाक तो कर लेता है तू, तेरे बिना ठीक है तेरे पास बहुत मतलब तेरा घमंड हो गया वो। ठीक है, हमारे पास तेरा तो जरूरत कोई नहीं है, हमारे पास है कायरल एक्सिस कायरल प्लेन, ये सब है, इसकी वजह से हम ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे क्या बात कर रहे हो? मतलब मैं अभी तक तो सोच रहा था मेरे बिना ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अधूरा है। ऐसे तो तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं है, ऐसे तो तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा नहीं है, लेकिन तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, लेकिन तेरे बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है। जैसे कायरल सेंटर के बिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अधूरा है। ठीक है, जैसे कायरल सेंटर बिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अधूरा है। यही बात तो मैंने आज तक मतलब मैंने सुना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतना अच्छा शायरी सुन के मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, भाई क्या है मेरे बिना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी अधूरा है। लेकिन तुम लोग कहां से आ गए भाई? मेरा थोड़ा वैल्यू कम होगा, दुख लग रहा है, आलोच बोलेगा भाई दुख लग रहा है, पता है। ठीक है, थोड़ा दिल टूट गया क्या? कोई बात नहीं, हमारे पास कायरल सेंटर है, तेरा कोई जरूरत नहीं है, यू मैं लिव नाउ। ठीक है, तो इससे क्या सीखा मतलब आज जो पढ़ेंगे उसमें कायरल सेंटर का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सबर रख, थोड़ा सबर रख, अब इम्तिहान जारी है, थोड़ा सबर रख, अब इम्तिहान जारी है, वो खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है, जैसे आज आलेंस बाइफिनाइल्स की बारी है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। ठीक है, क्या है? पहले आलेंस विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इवन कॉमुलिन, आलेंस को हम कॉमुलिन भी बोलते हैं क्योंकि मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इन इवन कॉमुलिन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एक मिनट, इन इवन कॉमुलेंट क्या होता है? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म। ओके, हेंस द एटम्स ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू टर्मिनल sp2 कार्बन एटम्स आर डिफरेंट प्लेन। ठीक है, if atoms or groups attached to terminal sp2 carbon are different, so the element of symmetry, that is plane of symmetry and center of symmetry are absent, hence even common are optically active। ठीक है, क्या बोला सर? समझ में नहीं है, लेकिन वो तो सिमेट्री रूल, सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री का रूल यहाँ पर भी है, वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने कायरल सेंटर को बोला भाई यू में लिव नाउ। ठीक है, हमारे पास है कायरल सेंटर। फिर सर इतना सारे क्या बता दिया, हमें कुछ समझ में नहीं यार। मतलब इन्होंने बोला कॉमुलिन विथ, कॉमुलिन मतलब डबल मोर देन वन डबल बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है, विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब कहने का मतलब ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब देखो ये n इक्वल्स टू 2, n कोई अगर n इक्वल्स टू 4 मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मान लो ऐसा कंपाउंड लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है जो ये क्या है? ऐसे देखो, ऐसे नहीं है, मान लो ये दोनों डबल, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, एक ऐसे है। ठीक है, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे रहेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जब और आ जाता है ऐसे आ जाता है। ठीक है, जब इवन आएगा ऐसे आएगा, एक ऐसा रहेगा एक ऐसा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होके रह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक डबल बॉन्ड अगर ऐसा है एक ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता,
ऐसा ऐसा रह रहा है, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रह रहा है तो ऐसे रह रहा है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, तो डिफरेंट प्लेन में आएगा। देन दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जो हमारा जो टर्मिनल sp2 कार्बन है इसमें डिफरेंट ग्रुप लगना चाहिए, मतलब ऐसा ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है, यही बोला। देखते हैं, हाँ, हेंस एटम्स और ग्रुप अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन आर इन डिफरेंट प्लेन में रहेंगे, ठीक है, एंड ये हमारा डिफरेंट होना चाहिए। देखो ऐसे, ठीक है, ये देखो यहां पर देखो एक हमारा ये एक प्लेन में, एक उसको परपेंडिकुलर प्लेन में, एंड जो ग्रुप लगा है वो डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखो मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ जाएगा तो फिर नहीं होगा। मान लो ए बी ऐसे लिख रहा हूं, इसमें ऐसे प्लेन पास करूंगा तो देखो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो ये नहीं होगा। ये दोनों भी डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी ध्यान देना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर अगर सी की जगह में डी लग गया फिर होगा ये, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी पहला होना चाहिए, देन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर भी ए बी लिख दूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। यहाँ पे एक ग्रुप हटा के मैंने मान लो सी लिख दिया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए, तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारा मेन अगर उसको समराइज करेंगे, एलिन्स विथ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड दोनों टर्मिनल में ग्रुप में डिफरेंट ग्रुप्स लगना चाहिए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो अब हमारा एलिन्स हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। देखो ये वाला देखो, इसमें है कुछ नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं है। तुम सर बोलोगे हम ऐसे लाइन खींच लेंगे तो यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। कैसे 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 प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया पढ़ाने में। ऐसे चलते कोई नहीं, पहला तो वो वीडियो रह जाएगा, फिर यहाँ पे कट कर देन देखो एलिन्स विथ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर मतलब n इक्वल्स टू 2 4 ये सब हो सकता है, ठीक है। जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एलिन में रहेगा तो क्या होगा, देखो जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रहेंगे। मतलब कैसा है देखो, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड्स फॉर्म, ऐसा जब रहेंगे, ठीक है। ये दोनों पाई बॉन्ड ऐसा नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं रहेंगे सेम प्लेन में, एक ऐसा हो जाएगा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा रहेगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे, ठीक है, हो गया एक कंडीशन। देन क्या होगा, अगर इस कार्बन को एंड इस कार्बन को 2sp2 कार्बन को हमारा डिफरेंट ग्रुप लग गया, मतलब मान लो मैंने ए बी लगा दिया तो ए नॉट यहाँ सी डी लगा दिया, ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, सिमिलर सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल टू सी हो सकता है, उसका कोई सीन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। देन क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब यहां पर भी हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या उनके लिए एक तरह का, मतलब हम बोल सकते हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, बैड पीपुल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकल एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो जब आ जाएंगे अरे ऑप्टिकल एक्टिव बोलेगा भाई तुम क्यों आ गए, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वो चला जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए। वो पहले एलिन की देख के पूछेगा भाई तेरे पास कितना बॉन्ड है, हाँ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ठीक है। तेरा जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप देख के बोलता मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक। एलिन बोलेगा नहीं 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 भाई वो सिमेट्री एलिमेंट नहीं है मेरे पास, नहीं है तो फिर आजा तू मेरा भाई है, आजा गले लग जा, ठीक है, यही होता है। अगर रह जाता तो नहीं होता, ठीक है। हिम्मत मत है रख हौसला, हिम्मत मत है रख हौसला, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर, वो समंदर खुद आएगा। ऐसे
हिम्मत हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आलिन में जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तब ये ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो साथ थोड़ा सा एडिट कर दू ना, हम भूल जाएंगे, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की भूल जाएंगे। हिम्मत मत है रख हौसला, हिम्मत मत है रख हौसला, और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। ऐसे थक हार कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आलिन में जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा एंड सिमेट्री एलिमेंट ना रहेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब आलिन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तब ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हिम्मत मत हार रख हौसला, हिम्मत मत हार रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। जैसे आलिन में जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो यही बात थी यहां पर। अब एग्जांपल को देख लेते हैं। देख लो ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे क्या है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर देखो डिफरेंट ग्रुप लगा है। हाँ जी सर, n इक्वल्स टू 2 है, इवन नंबर ऑफ है। हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये भी देख लो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। हाँ जी सर, इन जनरल इन ऑल कॉम्पोनेंट टर्मिनल atoms of group remain in same plane whether terminal groups are different or same, ठीक है। तुम बोलोगे सर यहां पे बोल सकते सर देखो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रह रहा है, ये दोनों सेम ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रह रहा है। अरे बेटा ये जो है ना, ये क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे नहीं है, ये प्लेन पास कर दोगे, ये तो ऐसे है, ठीक है। समझ रहे, एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में तो नहीं आएगा, समझ में आ गया। लेकिन और में क्या होता है, और में जनरली और कॉम्पोनेंट में हमारा क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप्स चाहे डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है, लेकिन वो क्या है, सेम प्लेन में रह रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल ये क्या होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो ये ऑप्टिकली नहीं होगा, ठीक है। बिना संघर्ष से कोई महान नहीं, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए ऐसे जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए ऐसे जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हाथोड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। जैसे आलिन में, आलिन एंड बाइफिनाइल्स में कायदा और सेंटोन नहीं होता, ठीक है। और जैसे इवन ऑड नंबर, अगर आलिन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो हमारा हो गया, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। यह था हमारा आलिन बाबा का बात। अब देखते हैं स्पाइरन, कुछ आलिन के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा डबल बॉन्ड को हटा के हमने रिंग लग दिया, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा, ठीक है। तो a similar case like alines is observed in spiren. The spiren with even number of ring and different group of terminal carbon show optical activity and optical isomerism, while the spiren with odd rings show geometrical isomerism. वहां पर भी वही बात था, alines with odd even number of double bonds वो ऑप्टिकल एक्टिव दिखाएगा,
आइलेंस विथ ऑल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर भी वही बात है, आइलेंस में सिर्फ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हटा के हमने सिर्फ रिंग रख दिया, उसको स्पाइरन बोलते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ रहेगा एंड टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, देखो एक दूसरे का परपेंडिकुलर प्लेन में फिर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब ए नॉट इक्वल टू बी होगा, बस हो गया, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। अगर और नंबर ऑफ ये ऑप्टिकली एक्टिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इसमें और नंबर ऑफ रिंग रख लगे तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ज्योमेट्रिकली आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आएगा। तो आइलेन जैसा ही था भाई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये क्या होगा, इसमें देखो ये दोनों सेम प्लेन में आ गए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। समझ में आएगा। तो इवन हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और हमारा ज्योमेट्रिकल एक्टिव, इसको याद रखेंगे। ओ जी पहले गांव में बुलाते थे ना, ओ जी ए जी, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, ओ जी और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या और नंबर ऑफ रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसको कैसे याद रखेंगे, ओ जी, ठीक है।